हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 91 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट सीखने वाले हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड सारे मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ब्राउजर की एक स्क्रीन है और यहाँ पर आपको दो बटन दिख रहे होंगे, एक बैकवर्ड का और एक फॉरवर्ड का। अगर आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड में देखना चाहते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से पेजेस हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। अब हम जो जो उनसे काम कर सकते हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को लेके, उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेंथ। आप लेंथ गेट कर सकते हैं, मतलब कि बैक में या फॉरवर्ड में जितने भी आपने पेजेस ओपन किए, मतलब कि सेम विंडो में या सेम ही टैब के अंदर आपने कितनी बार दूसरी वेबसाइट्स खोली हैं, कोई और पेज खोला है वेबसाइट का, सेम ही वेबसाइट का, तो उसके टोटल कितने पेजेस बने, तो वो होती है हमारी लेंथ। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना HTML के एडिटर में एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहीं पर हम अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम ब्राउजर स्क्रीन में आते हैं और यहाँ पर मैं कंसोल में आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर कंसोल टैब जो अपना ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट खुल चुका है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है जिसका नाम है लेंथ। और यहाँ पे हमें ये बता भी रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो है 2, मतलब कि इसी टैब में एक और पेज भी ओपन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बैक के लिए यहाँ पर बटन जो है इनेबल हो रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक पेज है जो जहां से हमने ये पेज ओपन किया था। ये देखिए, मेरा ये पेज है विंडो ऑब्जेक्ट डॉट HTML और ये देखिए मैं दोबारा से इसे ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, तो दो पेज कैसे बने, एक तो करंट पेज, एक इसे बैक वाला पेज, तो ये बन गए टोटल 2 पेजेस। यहाँ एक है अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिखेंगे आपको। ये जो मेथड्स हैं ये अभी हम बाद में करेंगे, जैसे बैक, फॉरवर्ड और गो। पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपनी लेंथ नाम की प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर सीधा यहाँ पर भी लिख के देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, console.log और इसके अंदर मैं लिखूंगा हिस्ट्री डॉट लेंथ। ये देखिए मैंने लिखा और मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया 2। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर अभी इसे नीचे कर देता हूँ मैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर गया और मैंने ये जो यूरल था हमारा, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए गूगल। ये देखिए google.com ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं इसके बाद यहीं पर अपना जो मैंने यूरल कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं दोबारा से यहाँ चेक करूंगा हिस्ट्री की लेंथ कितनी है, तो अब यहाँ पे लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे आ गई 4 क्यों आ गई, एक तो ये करंट पेज है, एक दूसरा पेज ये वाला हमारा गूगल का, तीसरा पेज हमारा दोबारा से वही हिस्ट्री में जो पेज था हमारा जिसपे हम पहले वर्क कर रहे थे, और लास्ट में हमारा जो पेज बचा डायरेक्टरी का पेज जहां से हमने ये पेज ओपन किया था। तो आपने देखा कैसे ये हिस्ट्री का लेंथ फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के मेथड्स की। अगर आप इन बटन पे बिना क्लिक किए बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के मेथड्स आते हैं, जैसे बैक, फॉरवर्ड और गो। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैक नाम का जो ये मेथड है उसको यूज करेंगे। अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं पेज को विदाउट यहाँ पे क्लिक किए, मतलब कि इंटरनली पेज के अंदर कोई बटन बनाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप क्लिक करके या कुछ भी इवेंट कॉल करके आप फॉरवर्ड वाले पेज पे चले जाएं, मतलब कि आगे वाले पेज पे चले जाएं, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड नाम का मेथड यूज करेंगे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है गो मेथड। गो मेथड क्या काम करता है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का काम करता है, मतलब कि आप बैकवर्ड भी कर सकते हैं इससे और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं सिर्फ गो को यूज करके। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये सारे जो मेथड्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 बटन बना लेता हूँ, एक बैकवर्ड के लिए और एक फॉरवर्ड के लिए, और उन पे इवेंट कॉल करूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेथड कैसे काम करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने एक बटन नाम का टैग ले लिया और इसमें लिख दिया बैक, और बिल्कुल इसी की कॉपी करके मैं दूसरा बटन भी लगा लेता हूँ यहाँ पे जिसपे लिख देता हूँ फॉरवर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑन क्लिक इवेंट लगा देता हूँ जिसके क्लिक पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ जैसे बैक फंक्शन। ये देखिए बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी ऑन क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ, और इस पे फंक्शन का नाम रख देता हूँ फॉरवर्ड फंक्शन।
ये देखिए, ये मैंने दोनों फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल कर लिए हैं। अब मैं पहले नीचे जाके इसे डिफाइन भी कर देता हूँ अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लिया और इसके अंदर सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ, बैक फंक्शन। ये देखिए फंक्शन तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा जो पीछे वाला पेज है हिस्ट्री में वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा हिस्ट्री डॉट बैक। क्योंकि ये मेथड है तो मेरे को यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। और यहाँ पर देखिए मैं फाइल को सेव किया। पहले मैं बैक चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर एक एरर आई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है बैक इज़ नॉट अ फंक्शन। अब बैक फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि शायद से बड़ा मैंने कैपिटल में लिख लिया बी। मैं दोबारा से फाइल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ पे जोन सा बैकग्राउंड में पेज था वो ओपन हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यही बैक का काम होता है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो बैक में जो भी हिस्ट्री में पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब हम फॉरवर्ड पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेम ही फंक्शन कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जस्ट चेंज कर देता हूँ फॉरवर्ड। और नीचे भी मैं मेथड कॉल कर लूँगा जिसका नाम है फॉरवर्ड। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड में कुछ भी पेज नहीं है ओपन, तो अभी तो कुछ ओपन नहीं होगा। अगर मैं क्लिक भी करूँ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करके मैं इसके बाद एक पेज ओपन कर लेता हूँ जैसे google.com। ये देखिए मैंने वेबसाइट ओपन कर ली google.com। अब मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ वापस। अब देखिए यहाँ पर पेज मेरे को इनेबल दिखा रहा है और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे वो चला जाएगा। ये देखिए google.com ओपन हो चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं बैक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब दोनों फंक्शंस काम कर रहे हैं। बैक करता हूँ तो बैकग्राउंड वाले पेज में चला जाता है जो हिस्ट्री में बैक में पेज था। और अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हिस्ट्री में जो फॉरवर्ड में पेज पड़ा है तो उसमें चला जाता है। ये देखिए। अब मैं लास्ट में आपको एक मेथड दिखाता हूँ जिसका नाम है गो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का काम करता है। तो अब मेरे को यहाँ पर दो बटन्स की जरूरत नहीं है, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ गो बटन। ये जस्ट मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ, आप जो सा मर्जी नाम लेना चाहे वो ले सकते हैं, मगर बस मेथड जो है वो गो ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया गो फंक्शन और यहाँ पर भी लिख दिया। नीचे वाला फंक्शन मैं डिलीट कर देता हूँ और इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो। अब गो के अंदर यहाँ पर हमारे को वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। यहाँ पर दो तरीके की वैल्यूज़ आती हैं, एक आती है पॉजिटिव या फिर आती है नेगेटिव। आप दोनों इकट्ठी नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड में जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ -1 तो ये बैकवर्ड में जाएगा। कितना बैकवर्ड में जाएगा, सिर्फ एक पेज पीछे। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2 मतलब कि -2 तो इसका मतलब है 2 पेज पीछे बैकग्राउंड में जाएगा ये। और अगर मैं यहाँ पर सिंपल 2 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है फॉरवर्ड में 2 पेज आगे जाएगा। तो अभी तो हमारे पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में एक ही पेज पड़े हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2-3 पेज पहले ओपन कर लेता हूँ। आप देखिए एक पेज हमारा ये है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया google.com। अब यहीं पर मैं एक और पेज भी ओपन कर लेता हूँ जैसे याहू बाबा। अब हमारी जो वेबसाइट है उसी का यूआरएल ओपन कर लेता हूँ yahooBaba.net और देखिए ये पेज ओपन हो गया। अब मैं यहीं पर अपनी जिस पेज पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो पेज ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ -1 मतलब कि एक पेज पीछे जाए। तो अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पीछे हमारा पेज ओपन हो गया yahooBaba.net, आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर -1 की बजाय मैं आपको दिखाता हूँ -2 करके। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया। देखिए मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये 2 पेज पीछे चला जाएगा। देखिए 2 पेज पीछे गूगल वेबसाइट हमने ओपन की थी वो ओपन हो गई है यहाँ पे। अब मैं देखिए दोबारा 2 बार क्लिक करूँगा, एक बार आया yahooBaba.net, फिर आया हमारे यहाँ पर मेन पेज। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ -4 करके तो देखिए ये 4 पेज पीछे चला जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए हमारा डायरेक्टरी वाला पेज खुल गया जहाँ से हमने मेन अपनी पेज की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा पेज, ये हमारा तीसरा पेज और ये हमारा हो गया 4th पेज और ये देखिए ये 5th पेज। तो आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर माइनस लगा के जितनी मर्जी पीछे बैकवर्ड में पेज में जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉरवर्ड में आना तो हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ। अब हमारे पास एक पेज जैसे ये ओपन है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इस वाले पेज में आ जाते हैं जो हमने पेज पहले हिस्ट्री में यही वाला ओपन किया था। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 लिख के फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये अगले वाले पेज पे चला जाएगा जिस पे हमने ओपन की थी google.com। ये देखिए
मैं दोबारा से बैक में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ जैसे 2। मैंने फाइल को सेव किया। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी yahoo-baba.net। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे 2 पेज आगे गया। देखिए इससे पिछले वाला जो पेज था वो था google.com, उससे पिछले वाला पेज था जो हमारा प्रैक्टिस का पेज था। तो इसने जंप किया 2 पेज आगे। तो इस तरह आप यहाँ पे 3, 4, 5, 10, 20 जितना मर्जी लिख के आगे पेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 3 ही मेथड्स होते हैं और एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लेंथ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।